ये देखें बीच में सैलड है, इसको खाने का अजीब ही मज़ा है प्याज के साथ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ लाइबा हनीफ और आप देख रहे हैं बबल्स किचननेट। आज हम बनाएंगे मसर चावल। चूँकि हम पहले मसर बनाएंगे देन राइस बनाएंगे, ठीक है। पहले हम मसर देख लेते हैं, मसर के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने 1.5 पाव मसर लिए हैं, इसको अच्छे से धो लिया है, ठीक हो गया। चुन लें और अच्छे से धो लें, ठीक है। ये 1.5 पाव मसर है, ठीक है। इसके जो स्पाइसेस हैं, ये 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया है, और ये जो लाल मिर्च है ये मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। मुझे थोड़ा सा स्पाइस चाहिए, ठीक है। आपने जितनी डालनी होगी आप डाल लेना। ये 1/3 टीस्पून ये हल्दी है, ठीक हो गया। और ये आ जाता है तड़के का सामान। ये हमने 2 टेबल स्पून घी ले लिया, आप ऑयल भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। और ये 1 गार्लिक पीस है, ओनली 1, ठीक है। ये बड़ा गार्लिक पीस है, इस वजह से मैंने 1 ले लिया। अगर आपके पास छोटे छोटे हैं तो 2 ले लेना, इससे ज़्यादा ना करना, हमक आएगी, ठीक हो गया। ये बस इतना सा सामान है मसरों का, बहुत ही आसान है, ठीक हो गया। अब हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने प्रेस्टो के नीचे चूल्हा चला लिए, ठीक हो गया। अब हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डालूंगी पानी, ठीक है। ये मैंने जग भर लिया पानी का, ये मैं पूरा डाल दूँगी, ठीक है। ये मुझे कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और पानी डालूँगी जी। ये 1 गिलास पानी और डाल लिया, ठीक है। ये 1/3 पार्ट मैंने प्रेशर का पानी डाल लिया, ठीक है। अब हम इसमें अपने ये मसर डालेंगे धुले हुए, अच्छे से साफ़ कर लेंगे बाउल को। मैं इसको अच्छे से साफ़ करके डालती हूँ, ठीक है। अब हम ये स्पाइसेस डालेंगे, ये सारे स्पाइसेस डालेंगे, डाल दिए। मैं बाउल को अच्छे से साफ़ करके फिर आपको दिखाते हैं जी। ये मैंने बाउल से सारे मसाले डाल लेंगे, ठीक है। अब हम इसको हिलाएंगे, ठीक है। एक उबाला आने देंगे पानी में, ठीक है। एक उबाला आने के बाद हम 10 मिनट्स तक इस प्रेस्टो को बंद कर देंगे, ठीक है। एक उबाला आ जाए देन मैं आगे का स्टेप बताती हूँ आपको जी। ये पानी में उबाला आना शुरू हो गया, ये गर्म हो गया। अब हम प्रेस्टो को बंद कर देंगे और 10 मिनट इसको चलाएंगे, ठीक हो गया। पहली सीटी बजने के बाद 10 फिर हम टाइम नोट करेंगे, ठीक है। फिर हम 10 मिनट्स चलाएंगे, ठीक है। अब हम इसको बंद कर देंगे। ये हमने इसको बंद कर लिया और हम इसके ऊपर सीटी दे देंगे यहाँ पे, ठीक हो गया। और अब हम इसे 10 मिनट पकने देंगे फुल आंच पे, ठीक हो गया। पहली सीटी बज जाए देन ही हम टाइम नोट करेंगे और 10 मिनट्स तक इसे पकाएंगे, ठीक है। ये देखिए हम चूल्हा बंद कर चुके हैं, और चूल्हा बंद करने के 5 मिनट बाद, ठीक है। ये 5 मिनट पहले मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, ठीक है। 10 मिनट्स पूरे हो गए थे। अब हम ये सीटी उठा देते हैं, ठीक है। अब हम इसके 5 मिनट बाद जब ये सारा धुआं निकल जाएगा अंदर से, फिर हम इसका प्रेस्टो खोल लेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने प्रेस्टो खोल लिया और ये अच्छे से गल गए हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके नीचे भी चूल्हा चला देंगे और तड़के के लिए हम कोई फ्राइंग पैन भी पकड़ लेंगे, ठीक हो गया। अब हम तड़का लगाते हैं, ठीक है। इसके नीचे चूल्हा चला देंगे हम। चूल्हा चला हुआ और इसको उबाले आ रहे हैं। यहाँ हमने फ्राइंग पैन के नीचे भी चूल्हा चला लिया, ठीक हो गया। ये देखें जी, ये 2 टेबल स्पून जो घी था और ये जो एक गार्लिक था, इसको मैंने अच्छे से पीस कर लिए, ठीक हो गया। छोटे छोटे पीस कर लें, आप फाइनली चॉप्ड कर लें या फिर इसको पीस लें अच्छे से, ठीक हो गया। ये हम सारा इसमें डालेंगे। ये नहीं जी, डल गया बस, ठीक है। इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ये जो प्लेट में अगर रह गया ये भी डाल देंगे, ठीक है। इसमें हम ये घी को मेल्ट होने देंगे और गार्लिक को तब तक पका लेंगे जब तक ये रेड नहीं हो जाता, ठीक है। इसको अच्छे से सौटे करेंगे इसमें। पहले ये घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए देन ये इसमें पकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फ्राई हो चुका है, ये देखें जी, ये गोल्डन सा हो गया है, ठीक है। अब हम इसे डाल देते हैं, ठीक है। हमारा तड़का रेडी हो गया। अब आप देखना कितने मज़े का बल्कि कितने मज़े की आवाज़ आती है, ये देखना। बिस्मिल्लाह। ये गर्मा गर्म हम डालेंगे। और अगर आप सॉस पैन को अच्छे से साफ़ करना चाहते हैं तो ये देखें जी, यहाँ से हमने स्पून लिया, स्पून में थोड़े से मसर लिए और वो इसमें डाल दें। ये देखेंगे, इसको अच्छे से हम हिलाएंगे ये और डाल देंगे, ये लेंगे, ठीक हो गया। अब हम मसरों को कोई 5 मिनट तक लगभग पकने देंगे कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, और फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे और हमारे मसर हो जाएंगे रेडी। ये देखिए थोड़ा सा पतला है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, सिर्फ 5 मिनट पका के, ठीक है। इसमें उबाले आ रहे हैं, इसने फ़ौरन ही गाढ़ा हो जाना है, ठीक हो गया।
और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती थी कि मैंने इसमें कोई भी धनिया या फिर सब्ज़ मिर्चें नहीं डाली। कुछ लोग होते हैं जो इस स्टेप पे आकर धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल देते हैं और फिर 5 मिनट पकाते हैं। खुशबू बहुत अच्छी आती है और ऑब्वियसली बहुत टेस्टी भी होगा, लेकिन हमने कभी नहीं डाली, इसलिए मैं भी नहीं डाल रही। आपने डालनी होंगी, आप डाल लेना। और दूसरी बात कि आप इसका नमक ज़रूर चखना कि इसमें नमक पूरा है या नहीं। इस वक्त तो इसमें नमक पूरा है, आपने जितना डालना होगा आप उसके मुताबिक डाल लेना। ठीक हो गया, हमारे मसर रेडी हो गया। अब हम चलते हैं चावलों की तरफ। ये लें जी, 5 मिनट के बाद हमारे मसर हो जाएंगे रेडी। देखें जी, ये हम चूल्हा कर देते हैं बंद। ये देखें जी, इसका टेक्सचर देखें, ये इस तरह से हो गया। ठीक है, मसर हमारे टोटली रेडी हो गए हैं। अब हम आएंगे चावलों की तरफ। चावल बनाएंगे। देखें मैंने चावल भिगो के रखे हुए हैं अच्छे से धो के। ये 3 गिलास हैं। ठीक है, ये गिलास कौन से, मैं आपको गिलास दिखा देती हूँ। ये वाले गिलास, ये जो स्टील का गिलास होता है ना, ये वाले 3 गिलास लिए हैं। इसके साथ मैंने 3 चम्मच ऑयल लिया है। ठीक है, ऑयल या घी आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके साथ ये वाला जो स्पून होता है ना, इसका मैंने, ठीक है, ऑयल लिया। ये आप देख सकते हैं इसमें ये हाफ कप बन रहा है। ठीक हो गया, ये ले लिया मैंने। और ये देखें जी, 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है और 2.5 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया। ठीक हो गया, सॉल्ट हम बाद में टेस्ट करके देखेंगे, अगर हमें और डालना हुआ तो हम और डालेंगे। ठीक है, अब हम चावल बनाना शुरू करते हैं जल्दी से। इसमें मैंने पतीली रख ली है, इसके नीचे मैंने फ्लेम भी ऑन कर ली है। ये देखें जी, फुल फ्लेम ऑन की हुई है मैंने इसके नीचे। अब हम डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें अपना ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया, ये हमने डाल लिया। साथ ही हम इसके ज़ीरा डाल लेंगे। ठीक है, 1 टेबल स्पून जो हमारा ज़ीरा था वो हम साथ इसके डाल लेंगे। और अगर आपने तड़के वाले राइस बनाना है तो इस स्टेप पे आकर आप बीच में प्याज डालेंगे तो वो तड़के वाले बन जाएंगे। ठीक है, प्याज डालेंगे और फिर उसको लाल करेंगे, देन ही आप पानी डालेंगे तो वो आपके तड़के वाले राइस होंगे। ठीक है, इसको हमने ज़्यादा लाल नहीं करना, ये जल्दी से जल जाता होता है ज़ीरा। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं आपको बताती चलूँ इसके पानी का हिसाब क्या है। मैंने ये वाले गिलास के 3 गिलास लिए थे ना, ये वाले चावलों के। अब मैं यही वाले गिलास पानी के 5 डालूंगी। ठीक हो गया, स्पून किधर है, मैं इसको पहले हिला लूँ। ज़्यादातर चावलों के लिए जो स्पून पकड़ते हैं वो है कफगीर। में भी अभी पकड़ लेती हूँ कफगीर, उससे होता है कि चावल टूटता नहीं है। ये तो चावल डालने के लिए ना, बल्कि कुछ सालन डालने के लिए ये स्पून। कफगीर जिसके अंदर सुराख होते हैं उसको पकड़ना है आपने। ठीक है, अब ये थोड़ा थोड़ा सा गर्म हो ले ज़ीरा, फिर हम इसके अंदर पानी डालते हैं। ठीक है जी, ये है कफगीर, आपने ये पकड़ना है राइस बनाते हुए। और अब ये लाल हो रहे हैं, ये आप देखें, ये लाली पकड़ रहे हैं, रोस्ट हो रहे हैं। हम इसमें पानी डालना शुरू करेंगे। इसको ज़्यादा नहीं करना वरना जल देगा। हम ये वाले गिलास 5 गिलास के 5 गिलास पानी डालेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं इसमें 5 गिलास पानी डालती हूँ। अब इसको उबाला आने देना है। ठीक है, ये देखिए, ये जो मेरा 2.5 टेबल स्पून सॉल्ट है ये हम सारा डाल देंगे बीच में। लेकिन इसको डालने के बावजूद जब ये पानी गर्म हो जाएगा तो आपने टेस्ट ज़रूर करना है कि आया ये जो पानी है हमारा, इसमें नमक ज़्यादा हुआ है या नहीं। इसमें नमक कड़वा होगा तो ही चावल नमक पकड़ेंगे। ठीक हो गया, ये चावलों को बनाने की टिप है कि पानी में नमक कड़वा होना चाहिए, पूरा नहीं होना चाहिए, कड़वा होना चाहिए। कड़वा होगा देन ही चावलों में पूरा होगा। ठीक है, इसको हम हिला देते हैं और अब हम छोड़ देते हैं फुल आंच पे कि इसको उबाला आ ले, देन ही हम इसमें अपने राइस डालेंगे। ठीक है, और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपने वाइट राइस बनाने हैं, मैंने ज़ीरे वाले राइस बनाए, अगर आपने वाइट राइस बनाने हैं तो आपने क्या करना है, बीच में ज़ीरा भी नहीं डालना। ऑयल डालते साथ ही आपने पानी डाल देना और फिर बाद में नमक डाल देना है और उसके ऊपर से आपने चावल डाल देना है। ठीक है, आपके वाइट राइस बन जाएंगे जी। इसको उबाला आना शुरू हो गया और मैंने इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून नमक और डाला। मैंने इस तरह करके चख लिया था। जो पानी है ना, इसको आपने हाथ पे डाल के चख लेना है। नमक तेज़ होगा तो ही आपने इसमें चावल डालने हैं। ठीक है, इसमें नमक तेज़ नहीं था, मैंने नमक कड़वा किया। ठीक है, इस पानी के अंदर 1/2 टेबल स्पून और डालिए। अब हम इसमें अपने चावल डालेंगे क्योंकि उबाला आ गया। ठीक है, ये चावल है, मैंने इसके अंदर से पानी निकाल ली और अब हम इसमें चावल डालेंगे। मैं पूरा बर्तन साफ़ करती हूँ। ठीक है, इसके अंदर सारे राइस डालिए और अभी हिलाया नहीं। ये हमने ये कफगीर पकड़ी, इसकी वजह से टूटेंगे नहीं चावल। ठीक है, इसको आहिस्ता से हमने हिलाना, आप चावल चलेंगे अंदर। ठीक है, बस एक बार ही हिला देना आपने
और इसके अंदर इसके ऊपर आपने ये ढक्कन दे देना, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि दम पे कब लगते हैं चावल, ठीक हो गया। ये आपने यहाँ पे आपने इसको रख देना, ठीक है। फुल आंच कर दिए ये मैंने, और अब जब हम दम देंगे तब भी मैं आपको बताऊंगी कि कब पता चलता है कि हमने इनको दम देना है, ठीक है जी। ये हमने ढक्कन उठाया और ये हम चेक करेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी चेक कर चुकी हूँ, लेकिन अभी मैंने दम नहीं दिया क्योंकि मैंने आपको दिखाना था, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे पानी नहीं रहा, आपने ऐसे करके देखना है, ठीक है। बीच में पानी नहीं है और ये मेरे कैमरे को धुआं पड़ गया, ये इसके अंदर पानी नहीं रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्लेम है हमारी, हम इसको दम पर कर देंगे, ठीक है। चावलों को बस हमने एक बार ही हिलाया था, इसकी वजह से कोई भी चावल का दाना टूटा नहीं हुआ, ठीक है। अब हम इसको ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। दम पे हमने कोई इसको 10 मिनट रखना है। 10 मिनट के बाद हम ये ढक्कन उठाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये दम वाली आंच है और ये दम पे 10 मिनट पकेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम इन चावलों को हिलाएंगे और हमारे चावल हो जाएंगे तैयार। मैंने दम बंद कर दिए, मैंने नीचे से फ्लेम ऑफ कर दी है, ठीक हो गया। मैं ढक्कन उठाती हूँ और ये देखिए सारा ज़ीरा ऊपर आया पड़ा। इसको हम हिलाते हैं, बिस्मिल्लाह। बहुत ही प्यार से हिलाना है, इस तरह से चावल टूटेगा नहीं, ये आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए, इसको इस तरह से हिलाना है। ये हम यहाँ पे स्पून करेंगे, यहाँ पे ऐसे, और नीचे से चावल निकाल लेंगे, ठीक हो गया। ये देखें, ये देखें, मैं आपको पकड़ के दिखाती हूँ। ये देखें जी, ऐसे धुआं आएगा, ये देखें, उप्स गिर गया। ये देखें जी, ठीक है। ये चावल का दाना टूटा नहीं हुआ, ठीक है, बिल्कुल आपने इसी तरह से बनाना है। ये देखें जी, ठीक हो गया। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये मैं इसको ऊपर कर लूँ, ठीक है। ये हमारे चावल भी रेडी हो गए हैं, यहाँ हमारे मसक भी रेडी है। मैं आपको स्पून में करके दिखाता हूँ, ऐसे अंदर से नज़र नहीं आते। ये देखें, मैं इसको ऑलरेडी डिश आउट कर चुकी हूँ। ये देखें जी, ये किस तरह से गले हुए हैं, एक के साथ एक दाना जुड़ा हुआ है। ये देखें जी, ठीक हो गया। ये हमारे चावल मसा रेडी है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चावल में से हमारे हो गए हैं रेडी विद अचार। ये देखें, बीच में सैलड है, इसको खाने का अजीब ही मज़ा है प्याज के साथ। चावल बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखें जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।